हे गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स फुटबॉल नेशन। तो रियल मैड्रिड ने रेमोंटाडा निकाल दिया है बार्सिलोना के अगेंस्ट में इस सीजन के पहले एल क्लासिको में। तो क्या बोले, एफसी बार्सिलोना का जो फर्स्ट हाफ था वो रिलेटिवली बहुत ही अच्छा था। एफसी बार्सिलोना के अगर एस्पेक्ट से अपन देखें तो एफसी बार्सिलोना बहुत ही अच्छा खेल रही थी। मिडफील्ड में जो पूरा गेम जो चल रहा था वो मिडफील्ड के अंदर ही चल रहा था, और उस मिडफील्ड में गावी, फर्मिन लोपेज एंड इकिया गुंडोगन वाज ऑन फायर। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। गावी जूड बेलिंगम को जिस तरीके से मार्क करके रखा होता फर्स्ट हाफ में, देयर वाज बेयरली एनीथिंग फ्रॉम जूड बेलिंगम। जिस तरीके से गावी ने जूड बेलिंगम को मार्क करके रखा था, और चुआमेनी भी, इट वाज इनसेन। और जिस तरह लाइक ऑलवेज जो जिस तरीके से रोनाल्ड अराउहो ने विनीशियस जूनियर को साइलेंट करके रखा हुआ था, वो एक्सपेक्टेड ही था कि रोनाल्ड अराउहो की ऐसी परफॉर्मेंस आएगी विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट में। और रोड्रिगो को भी काफ़ी हद तक शांत रखा। अगर डिफेंसिव वाइज बात करें तो इनिगो मार्टिनेज जो था वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज किया मुझे इस गेम में, क्योंकि मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था कि इनिगो मार्टिनेज के ऊपर क्या बार्सिलोना रिलाई कर सकती है डिफेंसिव हाफ में। और इनिगो मार्टिनेज ने ये चीज़ आज करके दिखाई है कि उसके ऊपर कितने ज़्यादा अपन रिलाई भी कर सकते हैं, और वो डेफिनेटली जो है एफसी बार्सिलोना को वो आउटपुट निकाल के जरूर देगा डिफेंसिव हाफ में। तो अगर बात करें और मिडफील्डर्स यानी कि जाओ कैंसेलो जाओ कैंसेलो आज राइट बैक के पोजीशन में नहीं, आज एक मिडफील्डर के रोल में खेल रहे थे, और काफ़ी हद तक जो थे वो इफेक्टिव साबित हो रहे थे। बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे लेफ्ट साइड पे रियल मैड्रिड के लिए। और जितनी बार कामाविंगा को क्रॉस करके वो आगे गया, या फिर जितनी बार ड्रिबल करके कामाविंगा को अंदर गया, वो बार बार थ्रेट को पोजेस कर रहा था। और जब उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही हो गई, क्योंकि जाओ कैंसेलो जो था वो बहुत ज़्यादा थ्रेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा था एफसी बार्सिलोना के लिए, और उनको चांसेस क्रिएट करके दे रहा था। एक आध बार जो था वो सेल्फिश प्ले में चले गया, जहाँ पे कट बैक करने का बहुत ही अच्छा चांस था उसके पास। जो थे हमारे स्ट्राइकर जो थे या हमारे मिडफील्डर बहुत ही अच्छे पोजीशन पे थे बॉक्स के अंदर में, लेकिन वो कट बैक करके खुद चांस लेने गया और एफसी बार्सिलोना ने वो चांस गवा दिया। सेम बाल्डे के साथ भी ऐसे ही हुआ था। बाल्डे ने भी कुछ ऐसा ही गेम दिखाया, उसके पास भी एक अच्छा चांस था जहाँ पे एक बहुत बढ़िया ओवरलैप पे दौड़ा था, और उसके पास बहुत ही अच्छा चांस था कट बैक करने के लिए, लेकिन उसने कट बैक नहीं किया और खुद चांस खेलने की सोची, और वो इवेंचुअली वहाँ पे फेल हो गया। तो ये कुछ कुछ छोटी मिस्टेक्स जो है ना वो एफसी बार्सिलोना का आज का मैच जो है वो कॉस्ट कर गई। अगर बात करें फर्मिन लोपेज की, तो अगेन उसकी जो अवेयरनेस है ना, जो बॉक्स के अंदर जो रन निकाल रहा है, उसको मैं अगेन 2-3 पिछले वीडियो से मैं बोलते आ रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने देखा हो कि फर्मिन लोपेज का जो अवेयरनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे है। उसकी जो थोड़ी सी अपने आप को उसको हेल्प करनी पड़ेगी, अपने आप को और इम्प्रूव करना पड़ेगा उसको फिनिशिंग करने में। अगर वो फिनिशिंग में उसकी अच्छी हो जाती है तो ही इज़ द नेक्स्ट गोट भाई। वो नेक्स्ट गोट के लेवल पे भी आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है। वो ये छोटी छोटी फिनिशिंग की वजह से आज एफसी बार्सिलोना इतनी अनलकी थी। 2 बार पिस जो था वो गोल पोस्ट को हिट किया, जैसे कि इनिगो मार्टिनेज ने हेडर लिया था, और वो ओपन प्ले से, और वो जाकर के हेडर लेने के बाद वो जाके बॉल सीधा गोल पोस्ट पे लगती है। और अगर बात करें फर्मिन लोपेज की, तो फर्मिन लोपेज ने एक शॉट लिया था और वो सीधा जाके क्रॉस बार पे लग गई। तो इट वाज सो अनलकी फॉर एफसी बार्सिलोना। अगर बात करें जाओ फिलिक्स की, तो जाओ फिलिक्स का गेम भी अच्छा था। ही वाज गेटिंग द बेटर ऑफ रूडिगर वंस और ट्वाइस। मैंने देखा कि रूडिगर को कई बार उसने जो है चकमा दे करके बॉल आगे निकाल रहा था, वो आगे बॉल लेकर प्रोग्रेस कर रहा था। तो अगेन जाओ फिलिक्स के एस्पेक्ट से देखे तो उसका गेम ऑफ बिल्कुल भी नहीं गया था। वो अपना काम बखूबी निभा रहा था, चाहे वो थ्रेट वो जितना भी, चाहे वो प्रेस करने की बात है, एफसी बार्सिलोना जो है वो कर रही थी प्रेस, और जो है रियल मैड्रिड के डिफेंस को बार बार ट्रबल में डाल रही थी। तो अगर बात करें सब्स्टिट्यूशन की, तो मेन सब्स्टिट्यूशन जो थे एफसी बार्सिलोना के स्टार्टिंग प्लेयर जो इतने दिन से जो है ऊपर नीचे चल रही थी बात कि ये लोग एल क्लासिको खेल पाएंगे नहीं, या एफसी बार्सिलोना के लिए की प्लेयर्स है, वो प्लेयर्स हमारे दिखे, यानी कि हमारे रॉबर्ट लेवांडोस्की और राफिनिया दिखे। लेकिन वो लोग कितने ज़्यादा थ्रेट जो है वो पोजेस कर पाए रियल मैड्रिड के एस्पेक्ट से, जो कि पहले अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन के पहले जाओ फिलिक्स, जाओ कैंसेलो जो थे वो बराबर थ्रेट पोजेस कर रहे थे, और अच्छे चांसेस भी क्रिएट कर रहे थे एफसी बार्सिलोना के लिए। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वो लोग उतना ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं कर पा रहे थे रियल मैड्रिड के डिफेंस को। वो राफिनिया बॉल्स डालने की कोशिश कर रहा था, पर अगेन वो प्लेयर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। अगर बात करें जाए तो हमें लेफ्ट फ्लैंक पे देखे तो हम लोग को लामिन यमाल को खिला रहे थे, जहाँ पे लामिन यमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ थ्रेट पोजेस नहीं कर पा रहा था रियल मैड्रिड के लिए। और अगर बात करें फर्मिन, जो एफसी बार्सिलोना के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था फर्स्ट हाफ में, यानी कि फर्मिन लोपेज, उसको सब्स्टिट्यूट करके लेके आया गया ओरियल रेमो को। और ओरियल रेमो ही जो ऐसा प्लेयर है जिसके थ्रू जो मिस्टेक हुआ और जो एफसी बार्सिलोना ने गोल कंसीड कर लिया, जूड बेलिंगम ने ओपन रन निकाला, उसको बिल्कुल टोटली अनमार्क्ड छोड़ दिया ओरियल रेमो ने, और वहीं पे स्टॉपेज टाइम में जूड बेलिंगम ने गोल स्कोर कर दिया। ओरियल रेमो पूरे गेम में स्लॉपी दिख रहा था, ना कनेक्ट कर पा रहा था, ना कुछ एक्टिविटी दिखा पा रहा था, ना कुछ क्रिएटिविटी कर पा रहा था। डिफेंसिव वाइज भी टोटली वो ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। अगर देखा जाए तो वो कुछ कुछ वर्स डिसीजन मेरे हिसाब से हो सकते कि जाओ फिलिक्स को
और जाओ कैंसेलो को सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जितने ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा रहे थे या फिर वो गेम के अंदर जितने चांसेस क्रिएट कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट होने के बाद लामिन यामाल, रॉबर्ट लेवांडोस्की और राफिनिया वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे। एंड स्पेशली अगर बात की जाए तो ओरियल रेना वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो अगर बात करें गावी की, तो इट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस फ्रॉम गावी मैन। मैं गावी के लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि गावी ने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दिया एफसी बार्सिलोना के लिए। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी जब मैच खत्म होने के बाद जब होम फैंस को गावी ग्रीट करने गया था, तो आई कैन सी द टीयर्स इन हिज आइज। मतलब वो भाई अपनी पूरी कोशिश किया, उसने चुआमेनी को मार करके रखा, उसने जूड बेलिंगम को शांत रखा, उसने कामाविंगा को शांत रखा, उसने विनीशियस जूनियर को शांत रखा, उसने रोड्रिगो टोनी क्रूज को भी शांत रखा। मतलब इट वॉज वर्ल्ड क्लास गेम फॉर गावी की। अगर बात करते हैं वो डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच, अगर एफसी बार्सिलोना जीतती तो डेफिनेटली गावी को मैन ऑफ द मैच मिलता है, क्योंकि 19 साल का बच्चा इतने वेटरन प्लेयर्स के साथ जो उसकी हाइट में दुगने हैं उनके साथ ऐसे भिड़ रहा है, उनको ऐसे मार्क कर रहा है। इट वाज टोटली अ वर्ल्ड क्लास गेम फॉर गावी। अगेन शो करता है कि गावी कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है एफसी बार्सिलोना के लिए आने वाले टाइम में। जैसे कि वो और ग्रो करता जाएगा और सीखता जाएगा, वो डेफिनेटली एफसी बार्सिलोना के लिए की प्लेयर होने वाला है। तो अगर बात करें रियल मैड्रिड की, तो फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड की तो टोटली आउट क्लास हो चुकी थी एफसी बार्सिलोना से, क्योंकि जिस टाइप की इंटेंसिटी एफसी बार्सिलोना दिखा रही थी, रियल मैड्रिड उससे मैच नहीं कर पा रही थी। सेकंड हाफ में जैसे 55 या 60 मिनट का मार्क क्रॉस होता है, एफसी बार्सिलोना अपनी गेम का टेम्पो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन अपनी गेम के टेम्पो कम करते हैं और रियल मैड्रिड वहीं से अटैक क्रिएट करना शुरू कर देती है। रियल मैड्रिड की खासियत ही वही है कि वो कमबैक करना जानती है, वो लास्ट मोमेंट में गोल्स निकालना जानती है। और इस समय पे, इस सीजन पे जो उनका स्टार प्लेयर है, जो सबसे ज़्यादा शाइन कर रहा है और ऐसे मैचेस जितवा रहा है, तो आप उससे एक्सपेक्ट करोगे ही कि वो ऐसा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस आपके सामने ला करके रखेगा। और जूड बेलिंगम ने सेम वही चीज़ किया, एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अपने पहले लालिगा में एल क्लासिको में अपने डेब्यू किया और उसमें बेहतरीन गेम खेला, 2 गोल स्कोर किया और इवेंचुअली जो है वो गेम स्टॉपेज टाइम में रियल मैड्रिड को जितवा दिया, जो कि वापस से उनको गैप बनवाता है लीग टेबल पे। और एफसी बार्सिलोना 3rd नंबर पे है और उनके साथ 4 पॉइंट्स का गैप बना के रियल मैड्रिड को जिताते। तो जूड बेलिंगम इज डेफिनेटली वन ऑफ द गोट्स टू मेक है, जो वन ऑफ द गोट्स इन मेकिंग है जूड बेलिंगम। उसके पास वो सारी चीज़ें, वो गेम की अवेयरनेस है उसके पास, वो रन्स निकालना हो, चाहे वो आप फिनिशिंग की बात हो। अभी जैसे जो स्टॉपेज टाइम में गोल स्कोर किया था जूड बेलिंगम ने, वो मार्क-एंड्रे टर स्टेगन को नटमैग करके गोल स्कोर किया था। तो डेफिनेटली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट कि जूड बेलिंगम की फिनिशिंग अच्छी है या नहीं। ही इज टोटली ऑन पॉइंट, उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। वो बहुत ही अच्छे क्लब में, ऐसे क्लब में जहाँ पे वो अपने पोटेंशियल को फुली रीच कर सकता है, अगर वो राइट एटीट्यूड के साथ, अगर वो लूका मॉड्रिच या टोनी क्रूज के साथ और सीखने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट कि जूड बेलिंगम कैन बी द वन ऑफ द मोस्ट, अगर इस एरा की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स बनने की सारी क्वालिटीज इसके अंदर है, देयर इज नो डाउट। विद दैट बीइंग सेड गाइस, वीडियो को अपन यहीं रैप करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, गुड बाय।